नमस्कार, वेलकम टू सुनो नाव यूट्यूब चैनल। मैं हूं अजित सिंह राजपूत। दोस्तों, आज का वीडियो आपको थोड़ा उलझन में डालने वाला है, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि 1000 साल पुराना मंदिर आज दो देशों को युद्ध के कगार पर ले आया, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर मैं आपसे कहूं कि उस मंदिर की लड़ाई अब थाईलैंड और कंबोडिया की लड़ाई नहीं रही, बल्कि वो लड़ाई अमेरिका और चीन की लड़ाई बन चुकी है, तो आपको झटका नहीं लगेगा? अब दोस्तों, झटका लगने वाली बात तो है, क्योंकि ये बिल्कुल सच है। हजारों साल पुरानी एक विरासत 21वीं सदी की सबसे खतरनाक प्रोक्सी वॉर मैदान बन चुकी है, और भारत देश इसे बड़ी दिलचस्पी से देखने में लगा हुआ है, क्योंकि ये इतिहास है, हिंदू मंदिर है। तो चलिए दोस्तों, इसको स्पष्ट और आसान शब्दों में समझते हैं कि आखिर ये लड़ाई क्या है, क्यों है और आगे क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर ये आग भड़की कैसे, क्योंकि थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही दक्षिण एशियाई देश है, जहां बौद्ध धर्म की गूंज है, शांति की बातें होती है। मगर अचानक टैंक चल रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही है, हवाई हमले किए जा रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि दोस्तों, यूएस की अप्रूवल के बाद में थाईलैंड ने अपने F-16 फाइटर जेट से कंबोडिया की पोजीशन को टारगेट करना शुरू कर दिया। और फिर इसके बाद में कंबोडिया ने रॉकेट लॉन्च किए। और फिर बाद में क्या होना था, दोनों देशों के सैनिकों की मौत हो चुकी है, और इसके साथ ही बॉर्डर बंद हो चुके हैं, एम्बेसडर्स बुला लिए गए हैं। अब दोस्तों, इन दोनों देशों की कंडीशन को देखकर एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ दोनों देशों की लड़ाई है, या फिर इसके पीछे अमेरिका और चीन का छाया युद्ध चल रहा है? आप लोग इस बारे में क्या बोलना चाहते हो? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है, इस लड़ाई के पीछे ना कोई जमीन है, ना कोई तेल का कुआं है, ना कोई खनिज है। फिर क्यों लड़ाई हो रही है? क्योंकि दोस्तों, इसके पीछे प्रेह विहार मंदिर को लेकर एक विवाद है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जो प्रेह विहार मंदिर है, ये एक प्राचीन शिव मंदिर है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एक ऐसा मंदिर जो कभी खेमर साम्राज्य का हिस्सा था। और इस मंदिर की सबसे खास बात तो ये है, इसकी बनावट में भारतीय वास्तुशिल्प की झलक साफ दिखती है। और इसी मंदिर को लेकर ये दोनों देश आपस में लड़ाई करते हैं, क्योंकि थाईलैंड कहता है ये हमारी विरासत है, वही दूसरी ओर कंबोडिया कहता है ये हमारी पहचान है। अब दोस्तों, मेरी इस बात पर ध्यान देना, जब इतिहास आपकी पहचान बन जाए, तब उसका एक एक पत्थर भी सीमा बन जाता है। और दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है, इस टाइम भी यही चल रहा है, क्योंकि प्रेह विहार मंदिर अब सिर्फ एक इमारत नहीं रहा, वो अभी राष्ट्रवाद का प्रतीक बन चुका है। अब दोस्तों, मेरी इस बात को ध्यान से समझना। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें सबसे पहले इन दोनों देशों की ताकत का फर्क देखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर कंबोडिया ज्यादा ताकतवर है या थाईलैंड। तो दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, थाईलैंड की आबादी है 7.2 करोड़, और वही अगर कंबोडिया की बात करें, तो कंबोडिया की आबादी है 1.7 करोड़। अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी की बात करें, तो थाईलैंड की जीडीपी है 570 बिलियन डॉलर, और वही कंबोडिया की अगर बात करें, तो कंबोडिया की जीडीपी है 33 बिलियन डॉलर। और अगर हम इन दोनों देशों का डिफेंस बजट देखें, तो थाईलैंड का है 6 बिलियन डॉलर, और वही कंबोडिया का है 600 मिलियन डॉलर। और अगर दोनों देशों की मिलिट्री क्षमता देखें, तो थाईलैंड के पास में मॉडर्न फोर्स है, यूएस समर्थित, और वही दूसरी ओर अगर कंबोडिया की बात करें, तो मिलिट्री क्षमता सीमित है, लेकिन चीन समर्थित है। अब दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, इतने छोटे देश इतनी बड़ी ताकत से लड़ने की जरूरत कैसे कर रहे हैं? तो इसका जवाब छिपा है चीन में, क्योंकि दोस्तों, थाईलैंड के पीछे खड़ा है अमेरिका, जिसने F-16 के इस्तेमाल की मंजूरी दी। और वही अगर बात करें कंबोडिया की, तो कंबोडिया के पीछे कौन है? चीन, जिसने इस देश में अपना मिलिट्री बेस तक बना लिया। अब दोस्तों, इसको समझने के लिए इतिहास की इस बात पर गौर करना, 2019 में पाकिस्तान ने कंबोडियन आर्मी को ट्रेनिंग ऑफर की थी, फिर बाद में चीन ने इसे अपना रणनीतिक मोहरा बना लिया। अब दोस्तों, मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये सिर्फ कंबोडिया की मर्जी से हो रहा है, ये चीन की प्लानिंग है। क्योंकि दोस्तों, कंबोडिया खुद थाईलैंड से लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि वो आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर है। अब दोस्तों, मेरी इस बात पर गौर करना, कंबोडिया के पीछे कौन है? चीन, और चीन ही कंबोडिया को फुल सपोर्ट करता है। वो उसे हथियार देता है, पैसे देता है, रणनीति देता है, ताकि वो थाईलैंड को चैलेंज करे। अब दोस्तों, थाईलैंड अमेरिका का करीबी है, तो चीन चाहता है कि वो थाईलैंड को घेर ले और अमेरिका को उसके ही दोस्त देश के आसपास दबाव में लाए। अब दोस्तों, इस बात को ध्यान से समझना, अमेरिका की इंडो पैसिफिक की रणनीति में थाईलैंड बहुत अहम है, और अगर चीन थाईलैंड के बगल में मिलिट्री बेस बना लेता है, तो वो अमेरिका की निगरानी और प्रभाव के नीचे घुसपैठ कर सकता है। यानी दोस्तों, कंबोडिया तो सिर्फ एक मोहरा है, असली खेल तो चीन खेल रहा है। और अब तक ये बात आप लोगों को भी पता चल गई होगी। और दोस्तों, अभी के समय अगर हम हमारे देश भारत की बात करें, तो भारत फिलहाल साइलेंट ऑब्जर्व है। लेकिन क्यों? क्योंकि भारत ये बात जानता है, यह मंदिर जिसमें भारतीय कारीगरों की छाप है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, और यह मंदिर भारतीय दक्षिण एशिया में शांति का समर्थक रहा है। लेकिन अगर ये और बड़ा हुआ और चीन ने आक्रमण रुख अपनाया,
तो भारत के लिए साउथ ईस्ट एशिया में नीति बनानी बहुत बड़ी मजबूरी होगी। तो क्या भारत इस क्षेत्र में एक नई भूमिका के लिए तैयार है या फिर सिर्फ एक दर्शक बनकर रह जाएगा? क्योंकि दोस्तों साल 1962 में आईसीजे ने इस मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा माना, मगर थाईलैंड ने इस निर्णय को पूरी तरह नहीं माना। यानी दोस्तों जो मंदिर के आसपास की जमीन है वो आज भी विवादित है। अब दोस्तों इस मामले में अदालत फैसला तो दे सकती है, लेकिन जब राष्ट्र की आत्म स्वाभिमान की बात बीच में आ जाए तो कानून अक्सर पीछे हट जाता है और गोलियां आगे आ जाती है। अब दोस्तों इस बात पर ध्यान देना, बीबीसी ने एक रिपोर्ट में दावा किया कि चाइना ने गुपचुप तरीके से कंबोडिया में सीक्रेट मिलिट्री बेस बना लिया है, लेकिन चाइना का कहना है ये लॉजिस्टिक फैसिलिटी है। लेकिन दोस्तों वही दूसरी ओर अगर सैटेलाइट इमेज देखें तो उससे सब कुछ पता चलता है कि ये मिलिट्री बेस जैसा है। और अगर ये बात बिल्कुल सच है तो सवाल ये उठता है, क्या कंबोडिया अब वाकई चीन का उपनिवेश बन चुका है? क्योंकि कंबोडिया पहले ही चीन से अरबों डॉलर का कर्ज ले चुका है और बीआरआई के नाम पर चीन ने इसे धीरे धीरे वेसल स्टेट बना दिया है। तो अब सवाल ये उठता है, अगर थाईलैंड ने हमला किया तो क्या कंबोडिया खुद से कुछ कर पाएगा या चीन की सेना भेजे बिना कुछ सरवाइव नहीं कर पाएगा? अब दोस्तों ये वही स्टेज है जहां एक छोटा देश अपनी पहचान, अपनी स्वतंत्रता और अपने फैसले खो देता है और सिर्फ दूसरों के इशारों पर चलता है। और दोस्तों अभी के समय माहौल इतना ज्यादा खराब हो चुका है क्योंकि आने वाला तूफान बहुत बड़ी जंग बन सकती है। तो क्या वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देश भी इस आग में खिंच सकते हैं? और क्या इंडो पैसिफिक में एक नई वॉर लाइन खिंच रही है? क्या थाईलैंड मंदिर पर कब्जा करके अपना दावा पक्का करेगा? और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है, कंबोडिया पूरी तरह हार की कगार पर होगा तो क्या चाइना खुलकर सेना भेजेगा? क्या अमेरिका जवाब देगा? क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? आप लोग इस बारे में क्या बोलना चाहते हो? अपनी राय कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और दोस्तों इस समय हमारे देश भारत को क्या करना चाहिए, इस पर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों भारत को दक्षिण एशिया में अपनी भूमिका तय करनी होगी। अगर ये युद्ध बढ़ा तो इंडो पैसिफिक रणनीति भारत के लिए चुनौती बन सकती है और सांस्कृतिक जुड़ाव के चलते भारत को मंदिर के मुद्दे पर भी एक नैतिक स्थिति लेनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों हमारा देश भारत इस पूरे मामले में तीसरा कोना है जो अभी चुप है लेकिन प्रभावित है, जो निर्णायक नहीं है मगर नजर रखे हुए हैं। और शायद जब समय आएगा तब बोलना भी पड़ेगा, क्योंकि जब इतिहास ही खून में डूब जाए तो चुप रहना भी एक अपराध होता है। बाकी दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलता है अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।